सिंहपुरा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी कर ली है और तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए इलाके में घेराबंदी की गई और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। खिताई चुनाव में लगातार दहशतगर्दी के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। आज जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के सिंहपुरा एरिया में ये वही एरिया है जो बिल्कुल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से मिलता जुलता है और वहां जो है आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पूरे एरिया को जो है कॉर्डन में लिया हुआ है और बताया जाता है कि 2 दहशतगर्द वहां मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस किस्म का वहां ऑपरेशन शुरू किया है ऐसा लग रहा है कि उन टेररिस्ट को जरूर मार गिराया जाएगा। जिस तरह से वहां हालात अभी हैं, दोनों तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आज उन दोनों जो टेररिस्ट वहां पूरे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन में उनको मार गिराया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एंटी टेरर ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे खिताई चुनाव में चाहे जिला डोडा की बात की जाए चाहे जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, ये वो एरियाज हैं क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है बहुत सारा एरिया जो है चाहे जिला किश्तवाड़ का हो जिला डोडा का हो, उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलती है, जिसमें उधमपुर हो, जिसमें कठुआ का एरिया हो, जिसमें कश्मीर का एरिया कश्मीर अनंतनाग का हो। तो उस पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेस की बाउंड्री जो है उनको जो है उसमें जो है कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन करती है और जब आज सस्पिशियस मोमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली तो कॉन्टैक्ट जो है सर्च ऑपरेशन सर्च जो है वो इनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस वक्त जो है दोनों साइड से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है। जा रहा है कि लोकल के साथ साथ जो फॉरेन टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान को कश्मीर से आए हुए हैं वो आज फिर कोशिश कर रहे हैं यहाँ एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें चैलेंज दे रही है क्योंकि आज जब सर्च कॉर्डन और सर्च वो इनकाउंटर में तब्दील हुआ तो दोनों साइड से ताबड़तोड़ फायरिंग का सिलसिला जारी है। यह बताया जाता है कि 2 से ज्यादा दहशतगर्द उन गारों में, उन नेचुरल केव्स में, उन डेंस फॉरेस्ट में छुपे हुए हैं। फोर्स का ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन जिस किस्म की टेक्निक्स सिक्योरिटी फोर्स अब यूज कर रही है उसमें हाईटेक ड्रोन का यूज किया जा रहा है, उसमें हमने देखा कि स्निफर डैग्स का यूज किया जाता है। डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगलात जिला डोडा और किश्तवाड़ में, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस उन गारों तक जाती है, उसको पिन फाइट करती है, राउंड अप करती है, इनसर्कल करती है और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन टेररिस्ट पे ताबड़तोड़ हमला करती है, फायरिंग करती है और उसके बाद उनको मार गिराती है। उम्मीद की जाती है कि आज जो है ये इनकाउंटर जो है ये सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इन फॉरेन टेररिस्ट को जरूर मार गिराया जाएगा और उस एरिया को साफ किया जाएगा। किश्तवाड़ जिले के छात्रों इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के बाद ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने मुठभेड़ स्थल और आसपास घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अतिरिक्त बलों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है, जबकि प्रमुख सड़कों, जंगल के रास्तों और संवेदनशील इलाकों में चेक पॉइंट्स और गश्त बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी जमीनी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने और सामान्य स्थिति पूरी तरह तक बहाल होने तक प्रतिबंधित या असंवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई। अनंतनाग पुलिस और सुरक्षा बलों ने दक्षिणपुरा, श्री गुफवारा और त्राल जंगल इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये तलाशी अभियान की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं दक्षिणपुरा से और श्री गुफवारा की तस्वीरें हैं, कैसे आतंकवाद विरोधी एक्टिविटी इस वक्त प्रोग्राम जारी है। एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत तलाशी अभियान जारी है और कैसे इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज करना है उसकी तस्वीरें जगह जगह दिखाई दे रही है। अनंतनाग के दक्षिणपुरा की तस्वीरें। और सांबा में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बार फिर मुश्तबा ड्रोन देखा गया है। रामगढ़ सेक्टर में सुबह तकरीबन 11:30 बजे इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इस मुश्तबा ड्रोन को देखा गया। ये ड्रोन कुछ मिनटों तक भारतीय इलाके में मंडराता रहा। ड्रोन देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया। कठुआ में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले संभावित आतंकी खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सीमा पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों या ड्रोन घुसपैठ की साजिश के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। कठुआ के हीरानगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने एक मॉक ड्रिल की, जिसमें पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी, रेलवे पुलिस, एसडीआरएफ के साथ साथ सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया। इस अभ्यास में बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी शामिल हुए।
मॉक ड्रिल में रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले की चुनौती से निपटने की प्रैक्टिस की गई। इसमें सुरक्षा बलों ने बिना किसी कोलेट्रल डैमेज के आतंकियों की घेराबंदी करने और पूरे स्टेशन परिसर को सुरक्षित तरीके से खाली कराने, सैनिटाइज कराने, संदिग्ध वस्तुओं की जांच करने और तलाशी अभियान की रणनीतियों का रिहर्सल किया। मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की थी रेलवे स्टेशन हीरानगर में। चूंकि ये दिन कुछ काफ़ी ज़्यादा धुंध के जो हैं चल रहे हैं और आने वाले हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले भी कुछ सिक्योरिटी रीजंस को लेकर जो है मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं और की जाएंगी। एक बहुत बड़ा पहलू इसका ये भी है कि एक अवेयरनेस देता है लोगों को अबाउट द एरिया, और जितनी भी फोर्सेस हैं हमारे एरिया में, एक लाइजनिंग डेवलप होती है। मेंढर के गोहलत चौकी इलाके में पीआईए लिखा गुब्बारा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने गुब्बारे को जब्त कर लिया है, लेकिन संदिग्ध गुब्बारा मिलने की बार बार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। पीआईए लिखा हुआ गुब्बारा एक बार फिर से मिला, लेकिन इलाका बदला हुआ है। मेंढर के इलाके में ये पीआईए लिखा हुआ उर्दू में गुब्बारा मिला और इसके बाद लोगों में चिंता इस वक्त दिखाई दे रही है, तशवीश दिखाई दे रही है कि आखिर पीआईए लिखा हुआ ये गुब्बारा इस ओर आया कैसे। सांबा के विजयपुर में बनाड़ा गुरहा सलाथिया में गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट का 7वां वार्षिक दिवस समारोह तरुणोदय 2026 मनाया गया, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और समाज के समग्र विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सही मार्गदर्शन, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ युवा अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ें। उपराज्यपाल ने युवाओं के मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए किए जा रहे संस्थान के प्रयासों की सराहना की। साथ ही युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम के दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। लगभग 7 साल पहले हमने एक बहुत ही छोटे से ग्रुप में ये शुरुआत की थी और एम बहुत ही सिंपल था कि जो हमारे गांव का यूथ है वो गलत रास्तों में ना पड़े, और जो यूथ की इतनी एनर्जी है और उनकी क्रिएटिविटी है उसको एक हम अच्छा सही दिशा दे सके कि जिसमें वो अपना भी अच्छा करे और अपने साथ साथ पूरे गांव का और इस पूरे क्षेत्र का अच्छा हो। बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि शायद हम इतने खुशनसीब हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि जो 7 साल में जो छोटा सा एक पौधा लगाया था नन्हा सा, वो इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा और इतनी बड़ी गैदरिंग। और ऐसे ऐसे एलजी साहब एक ही साल में, अभी साल भी नहीं हुआ, 3 बार यहाँ आ चुके और आके ऐसे शब्द और जो है कल्चर प्रोग्राम जो है हर बार की तरह आपने देखा होगा, इस बार बिल्कुल हमने अलग से करके रखा था। ये पूरा जो है ऑपरेशन, मुझे लग रहा था कि ये पूरी फौज का ही जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बैटल ऑफ गढ़ी के बारे में, और जो है हमने बहुत ही छोटे समय में ही ये बहुत कुछ प्रस्तुत करी। बिजबिहाड़ा में बीजेपी ने श्री गुफवारा इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को विकसित भारत के विजन और जी राम जी योजना को लेकर चलाए गए घर घर अभियान को लेकर जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में राज्य सचिव अनवर खान, पूर्व यूटी उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ और सह प्रभारी कश्मीर रफीक वानी समेत कई पार्टी नेता शामिल हुए। नेताओं ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और लोगों को बीजेपी की विकास से जुड़ी हुई नीतियों के बारे में जागरूक करने की अपील की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश की एनसी सरकार पर भी हमला बोला। अनवर खान ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादे अभी तक एनसी की सरकार ने पूरे नहीं किए। सरकार जनता के मुद्दों को सुलझाने के बजाय अपने हितों पर ध्यान दे रही। मस्जिद के इमामों की प्रोफाइलिंग के मुद्दे पर अनवर खान ने कहा कि इस मामले में जवाबदेही मौजूदा सरकार की है। हुकूमत ने जो भी वादे हमारे साथ किए थे, कश्मीरियों के साथ किए थे, जिस पे उन्होंने वोट लिया था, चाहे वो 1 लाख नौकरी की बात हो, चाहे वो 12 सिलेंडर की बात हो, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, चाहे वो राशन बढ़ाने की बात हो, मेरे कहने का गरज है कि कोई भी एक भी तिनका जो उन्होंने वादे किए थे उसमें से 1% भी, आधा % भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और मैं आपके जरिए पूरा बताना चाहता हूं, उनको नीयत ही नहीं है ये वादे जो उन्होंने किए हैं वो पूरे करने के। आज अगर कश्मीर में कुछ चल रहा है, वही चल रहा है, वही काम चल रहा है, वही प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको दिल्ली खुद देख रही है और दिल्ली वाले खुद पैसे दे रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। हमारी यहाँ की स्टेट
अपने ऐश अशरत के लिए जो उनको चाहिए उसी में लगे हुए हैं। चाहे वो एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात हो, चाहे उनके लिए नई गाड़ियों की बात हो, चाहे उनके लिए ऐश अशरत बंगले बनाने, महल बनाने की बात हो। ये जो तंजीम है इस पे अब कश्मीरियों को भी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आज आप देख रहे हो हर जगह पे लोग अब तंग आ चुके हैं और इनके खिलाफ सड़कों पे निकल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं आज जो जिस बात पे आपने हमसे वोट लिए थे उन वादों का हुआ क्या है। उधमपुर में खेल मंत्री सतीश शर्मा शहीद पीएसआई दीपक शर्मा की याद में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट देविका प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में शामिल हुए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने खुद को आम राजनेता के बजाय 24 कैरेट का समाज सेवक बताया और अपनी आखिरी सांस तक जनता की सेवा करने का वादा किया। उन्होंने राज्य के दर्जे पर बीजेपी के बदलते रुख पर भी तीखा हमला किया और कहा कि जम्मू को अलग करने की विभाजनकारी बयानबाजी के बजाय पूरे राज्य की बात होनी चाहिए। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का वादा किया। साथ ही जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और रोजगार को बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। आखिरी सांस तक लोगों की खिदमत करता रहूंगा। नशे के विरुद्ध जो लड़ाई है, अगर हमें इसमें मुलव्वस पुलिस वाले हों, सियासतदान हों, अगर गले से घसीट कर उनको रोड पर लाना पड़ेगा वो भी करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे, बशर्ते कि पॉलिटिकल पार्टी सियासत ना करे। मेरे से काम लो यार, मैं बड़ा शानदार आदमी हूँ, जो मांगोगे मैं दिल्ली से लाऊंगा। इतना सरमाया हमारे पिताजी ने इकट्ठा किया हुआ है दिल्ली में से। आज मैं गडकरी साहब से मिलता हूँ, कुछ मांगता हूँ। मुझे उमर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा था, कुछ लेके ही आया हूँ। तो सियासत को दूर रखो। स्टेडियम में सबसे ज़्यादा सियासत हुई है। जो पेविलियन यहाँ बना है वो इतना घटिया बना है कि मुझे शर्म आती है। तो इसलिए सियासतदानों की बातों में मत आना। मैं 24 कैरेट पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक नुमाइंदा हूँ, फौजी का बेटा हूँ और सोशल वर्कर हूँ। हमें स्टेट चाहिए जिसकी सरहदें जनरल जोरावर सिंह ने गिलगिट बाल्टिस्तान तक, तिब्बत तक पहुँचाई थी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। वक्फ की ओर से संचालित स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को यहां पर एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन सैयद दरख्शान राबी मौजूद रहीं। डॉक्टर दरख्शान राबी ने यहां कहा कि शेखुल आलम वक्फ स्कूल चरार शरीफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर शिक्षा शुरू की जाएगी। ये कश्मीर का पहला वक्फ द्वारा संचालित AI लर्निंग प्रदान करने वाला स्कूल होगा। उन्होंने स्कूलों में नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन और इस्लामियात के महत्व पर भी जोर दिया। हमारे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जो हमारे 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों ने शाइन किया और वाकई में इसमें बच्चों की जो मेहनत है ही है, लेकिन हमारे स्कूल्स भी आज शाइन कर रहे हैं वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बाकी काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो एजुकेशन होता है। लोगों को ये मालूम नहीं था कि हमें एजुकेशन सेक्टर भी है वक्फ का। आप लोग भी, मेरे भाई, हमेशा सवाल करते थे, लेकिन हमने वक्त आने पे आपको बता दिया कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से पीछे नहीं है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।